यार जब मैं फर्स्ट डे मैं जिम आया था तो मेरे से 2 kg का नंबर लेफ्ट हैंड से नहीं उठ रहा था। कोई ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम बॉडी बिल्डिंग इतनी कॉमन या इतनी फास्ट नहीं थी थ्रू इंटरनेट। उसमें इंटरनेट इतना नहीं था, बहुत कम, कुछ नहीं पता था कि कितनी कैलोरीज लेनी है, क्या प्रोटीन का क्या कॉन्सेप्ट है, कार्ब्स का क्या कॉन्सेप्ट है। उससे यही होता था कि एक्सरसाइज करो और खाओ पियो और कीमा लाजमी खाना। एक मेन चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर ने अपनी जो प्रोटीन की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है बेसिक कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए वो ये मीट से और कीमे से पूरी कर रहे थे। ये कोई नहीं था कि आपका कितना बॉडी वेट है और कितना आपको प्रोटीन चाहिए। उस टाइम था कि आपने रोज़ का आधा किलो कीमा खाना है। और एक और बात करूँ, जब मैंने उस तरफ डाइट कंट्रोल की कंपटीशन के लिए, उस टाइम यकीन करो चिकन मेरा सिर्फ बॉयल होता था। उससे ये भी नहीं पता था कि नमक मिर्च भी खा सकते हो कि नहीं। कि हर एक के लिए एक सी एक्सरसाइज नहीं है, हर एक की बॉडी डिफरेंट टाइप की है, हर एक को डिफरेंट डाइट चाहिए, हर एक को डिफरेंट एक्सरसाइज उसकी बॉडी के लिहाज से चाहिए। उधर से बॉडी बिल्डिंग फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया। साइंस बहुत बड़ी साइंस है। और मेरे जो से हैं उस्ताद, उनके जो उस्ताद थे वो कनाडा में होते थे, तो वो भी उनसे ही सीखते थे। फिर मैं वही देख रहा था कि ये बॉडी बिल्डिंग का एंड कोई नहीं है। कल सा बताऊँ, ये मुझे आपको हेल्प करेगा न्यू जनरेशन वालों को भी, और जो अब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारा मसल ग्रो नहीं कर रहा। और अपने माइंड को प्रिपेयर करो, आज उसका वर्कआउट कौन सा है, कौन सा वर्कआउट है, उसमें पूरा माइंड का कनेक्शन करना है। जैसा कि माइंड मसल कनेक्शन, जिस तरह जैसे आपने गौरव ने जैसे कहा, ये बड़ी समझने की बात है। वो ये चीज़ है, सपोज करो आज मेरा बाइसेप का वर्कआउट है, मैंने उसको वार्म अप करना है पहले, और जब मैं डंबल लगाऊंगा मैं पूरा फोकस करूंगा इसको वन, ये मैंने पूरा माइंड कनेक्शन करना है। अक्सर लड़के कर रहे होते हैं, उनका ध्यान मोबाइल पे होता है, डंबल पकड़ा, कोई पता नहीं कहाँ पे एंगल है, बस जोर लगा रहे हैं। एट दी एंड उनसे ये पूछता है, यार वो मसल हार्ड हो गया, मसल ग्रो नहीं कर रहा, क्या रीज़न है? रीज़न यही होती है, पहले तो उनका माइंड कनेक्शन नहीं है, दूसरा उनका एंगल नहीं सही। मैं कंपटीशन भी पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, मैंने आपको पुश करना है कि यार क्या हो गया, फर्स्ट कंपटीशन नहीं जीता हुए, सेकंड आओगे, थर्ड आओगे। जो सेकंड या थर्ड आओगे स्टेज पे देखोगे क्या रीज़न होगी, अपने आप को वीडियोज या मैं आपको देख रहा हूँ कि आप में ये वीक पॉइंट थे, इसकी वजह से आप सेकंड और थर्ड आए। देन नेक्स्ट ईयर हम वो अपने वीक पॉइंट कवर करके जाएंगे और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। यही चीज़ मैंने अपने उस्ताद से सीखी है, और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग को एज अ प्रोफेशनल लेते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल कोचिंग बहुत ज़रूरी है। 1 वीक हमने ये डाइट लिया, इसमें आपकी बॉडी में क्या चेंज है। आपको अपनी बॉडी का खुद डॉक्टर बनना पड़ता है। आपको समझना है कि ये डाइट मैंने ली थी तो मैंने वर्कआउट किया था, अच्छा पंप आया था। रेस्ट डे वाले दिन मैंने इस टाइम पे मैंने ये डाइट ली थी तो मेरी बॉडी में पंपिंग थी, सॉरनेस थी। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि पहले कहा था कि प्रीवियस वीडियो में सर का इंट्रो नहीं ले सके क्योंकि बिज़ी थे काफ़ी, और मैं चाहता हूँ आज की वीडियो पहले सर का इंटरव्यू लें, फिर आगे का वर्कआउट आपको देखने को मिलेगा। तो इनका मैं तारुफ क्या क्या करवाऊँ कि यंग सी एज में माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। देयर वाज वन माय प्रोफेसर जो कहते थे कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदला और उससे फिर वो अर्न कर रहे हैं। क्योंकि हम बुरा फील या बर्डन फील क्यों करते हैं काम करते वक्त, क्योंकि जो हम काम कर रहे होते हैं मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं, हमारा शौक कुछ हो रहा है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हार्डवर्क करके ऊपर आएँ, अपने पैशन को वो प्रोफेशन में बदलें। तो सर शान आज मेरे साथ हैं, क्योंकि सर कहना लाजमी है। इन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया, कोई तुक्का लगा के नहीं आए, पीछे इनका थॉरो हार्डवर्क है 18 साल का। तो आगे अब सर से ही पूछते हैं कि जर्नी इनकी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, आप कैसे हो? सर पहला तो मैंडेटरी क्वेश्चन है जो कंपलसरी है आपके साथ। सर आज तक आप पूछते आए, आज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर पैशन आपका इस फील्ड में कैसे, आपको शौक था बॉडी बिल्डिंग का, कैसे शुरू हुआ और कब शुरू किया? मुझे भी शौक है ऐसी पड़ा जैसे अमूमन आजकल हर यंगस्टर को है कि वो देखने में दुबला पतला है। तो जैसे ही मैं 16 ईयर्स में, यानी कि मैंने मैट्रिक पास किया, कॉलेज लाइफ में मतलब एंटर हुआ, तो मुझे फ़ील हुआ कि यार हेल्दी होना चाहिए। और आपको पता है इस एज में आप बढ़ना संवरना, कपड़े शपड़े पहनने का बड़ा शौक़ पड़ता है। तो मैं बहुत स्किनी था,
और मेरे बड़े भाई हैं, 3 बड़े भाई हैं माशाल्लाह से। वो तीनों उस टाइम बॉडी बिल्डिंग करते थे, तो वो काफ़ी हेल्दी और मसल वगैरह ग्रो किया हुआ था उन्होंने। तो उनको इम्प्रेस होके फिर मैंने कहा यार मैं भी फिर जिम करता हूँ। तो तब मैंने फिर एक्सरसाइज स्टार्ट की, और स्टार्ट में मैं बहुत स्किनी था और मैं स्ट्रेंथली बहुत वीक था। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं जिम में, तो वो वीक होते हैं, वो अपने आप को बड़ा ना गिल्टी फील करते हैं। उनको मैं कहता हूँ यार, जब मैं फर्स्ट डे मैं जिम आया था तो मेरे से 2 kg का नंबर लेफ़्ट हैंड से नहीं उठ रहा था। तो लिहाजा जो फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करते हैं अगर उनसे वेट लिफ्ट नहीं होता, तो इसमें आप घबराएं ना या अपने आप को गिल्टी फील ना करें कि मुझसे वेट नहीं उठ रहा। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर क्या था, उस टाइम आज से कोई, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बॉडी बिल्डिंग इतनी कॉमन या इतनी फास्ट नहीं थी थ्रू इंटरनेट। उसमें इंटरनेट इतना नहीं था, बहुत कम रेयर था पाकिस्तान। हाँ, स्पेशली पाकिस्तान। तो उस टाइम कह लो कि मैं ओल्ड स्कूल से मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी। जो हमारे कोच थे उन्होंने कहा जी बस आपने कीमा खाना है, रोटी खानी है, मिल्क शेक पीना है ट्रेनिंग के बाद। कुछ नहीं पता था कि कितनी कैलोरीज लेनी है, क्या प्रोटीन का क्या कॉन्सेप्ट है, कार्ब्स का क्या कॉन्सेप्ट है। उससे यही होता था कि एक्सरसाइज करो और खाओ पियो, और कीमा लाजमी खाना है, कीमा खाओगे तो मसल ग्रो होगा। तो बेसिकली सर शुरू यहाँ से हुई कि आपने जस्ट क्योंकि आप स्किनी थे, हाँ। आपने थोड़ा मस्कुलर दिखना था। हाँ। और मस्कुलर से फिर वो आगे प्रोफेशन की तरफ आ गया। शौक प्रोफेशन में ऐसे आया कि जैसे कि मेरा जो जिम पार्टनर था, मेरा भाई छोटा फारूक था, तो हम दोनों एक्सरसाइज करते थे और माशाल्लाह से हमारी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी थी। यंगस्टर थे, कोई उस टाइम ये मोबाइल शोबाइल कुछ नहीं होता था। उस टाइम स्टडी और बॉडी बिल्डिंग, स्टडी और बॉडी बिल्डिंग। तो इस तरह मुझे याद है कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे। हमारे जिम के कोच थे, उन्होंने कहा कि यार आप दोनों भाई बड़ी अच्छी एक्सरसाइज करते हो और फोकस करते हो और जोर भी अच्छा लगाते हो, तो क्यों नहीं तुम लोग कंपटीशन खेलते। हमारे माइंड में उस टाइम कोई कंपटीशन का नहीं था कि हमने एज ए मुकाबले खेलने हैं या वैसे प्रोफेशनली ये एज ए इसको ज्वाइन करना है। तो ऐसे ही फिर हमने आपस में डिस्कस की, यार चलो कोच ने कहा कि हमें कुछ चीज़ देखी होगी। तो देन फिर मैंने और मेरे भाई फारूक ने कंपटीशन में फिर फर्स्ट स्टेप लिया। मतलब सर आपने प्रो बॉडी बिल्डिंग की तरफ शुरू कर दिया कदम। हाँ। तो सर जो कोच थे वो कौन थे? वो मेरे सर इस्माइल थे। उन्होंने मुझे एक्सरसाइज और डाइट शाइट बताई। उस ज़माने के लिहाज से वो बड़े अच्छे कोच थे। तो फिर ऐसे ही फर्स्ट कंपटीशन उनके थ्रू ही मैंने खेला, compete किया और नेचुरल। और जो उस टाइम तो ये था कि हमें ये लगता था कि जो हम एंड में सुनते हैं कि पानी नहीं पीना चाहिए, और मैं बीच में अपने साथ ये तजर्बे करता था कि यार वो बॉडी बिल्डर्स पानी नहीं पीते, मैं पहले पानी बंद कर देता कि मैं मस्कुलर दिखूं। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर फर्स्ट कंपटीशन खेला तो मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड आया। बड़ा पैशन था, गर्मी थी और उसमें डाइट कंट्रोल की फर्स्ट कंपटीशन था। तो इस तरह फिर जब मैंने देखा कि यार इतने लोगों में मैं compete किया और मैं सेकंड आया हूँ तो मुझ में कुछ है, तो देन फिर मैंने फिर लाहौर, पंजाब, फिर पाकिस्तान, फिर सब में compete करना फिर प्रोफेशनल फिर स्टार्ट हो गया बॉडी बिल्डिंग। जो मैं मेंशन कर दूं, जैसे सर ने पहले मेंशन किया कि आजकल की दुनिया में मेरे ख्याल 10-12 साल से ही, जब से स्मार्टफोन आया, एक तो गूगल आ गया हमारे पास, हम सर्च करके मतलब निकाल लेते हैं चीज़ों का, प्रोटीन क्या है, कैल्शियम क्या है, कार्ब्स क्या है। सेकेंडली यूट्यूब पे फिटनेस गुरुज मिल जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो नहीं अच्छे, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। तो एक मेन चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सर ने अपनी जो प्रोटीन की जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होती है बेसिक, कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए, वो ये मीट से और कीमे से पूरी कर रहे थे। हाँ, और आजकल सप्लीमेंट भी आ चुका है और सारा कुछ। तो सर और क्या उस टाइम ये कुछ नहीं था कि आपका कितना बॉडी वेट है और कितना आपका प्रोटीन चाहिए। उस टाइम था कि आपने रोज़ का आधा किलो कीमा खाना है। और मैं एक और बात बताऊँ, जब मैंने उस तरफ डाइट कंट्रोल की कंपटीशन के लिए, उस टाइम यकीन करो चिकन मेरा सिर्फ बॉयल होता था। उससे ये भी नहीं पता था कि नमक मिर्च भी खा सकते हो कि नहीं। सो हम लोग ऐसे चिकन खाते थे, फीका स्मेल आ रही होती थी, बस हमारे लिए होता था कि किस तरह खा ले। बस नई नॉलेज था उस टाइम और ओल्ड स्कूल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं उस्ताद शौकत साहब के पास गया, जो कि पाकिस्तान के बड़े नामवर बॉडी बिल्डर, बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर उनको जानते हैं। उधर जाके मेरी सही प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट हुई। उसकी रीज़न, वहाँ पे सीनियर बॉडी बिल्डर और जो भी पाकिस्तान का फेमस बॉडी बिल्डर होता था वहाँ पे वर्कआउट करता था। सर जैसे वो ऑर्नल्ड कहता है कि बॉडी बिल्डिंग इज साइंस, यहाँ साइंस बहुत बड़ी साइंस है।
और मेरे जो से हैं उस्ताद, उनके जो उस्ताद थे वो कनाडा में होते थे, तो वो भी उनसे ही सीखते थे। तो फिर मैं वही देख रहा था कि ये बॉडी बिल्डिंग का एंड कोई नहीं है। बॉडी बिल्डिंग भी ऐसे ही जैसे दूसरी स्टडीज़ है कि आप पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो, लेकिन आप जो आपने टाइम गुजारा है उससे आप सीखते बहुत। इसमें ये चीज़ है, ये कोई नहीं है कि एक उस्ताद अगर कहे कि मुझे बॉडी बिल्डिंग की हर चीज़ पता है और इससे आगे बॉडी बिल्डिंग कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि आजकल देख लो डिफरेंट सर्चेज आ रही हैं, डिफरेंट मसल्स की डिफरेंट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, तो बॉडी बिल्डिंग का कोई मतलब कि एंड नहीं है। मतलब सर जो ये लोग ये समझते हैं कि बस खाना और वेट उठाना है, हाँ, वो नहीं है, साथ में माइंड की भी माइंड गेम की गेम है, माइंड की। आपने देखो knowledge- मैं एक सिंपल सा बताऊं, ये मुझे आपको हेल्प करेगा न्यू जनरेशन वालों को भी, और जो अब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारा मसल ग्रो नहीं कर रहा। एक छोटी सी टिप दूंगा, जब आपने जिम जाना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मोबाइल को अपने साइड पे रखना है। जो 1 घंटा जो 45 मिनट्स आपका जिम करना, मोबाइल को रखो साइड पे और अपने माइंड को प्रिपेयर करो आज उसका वर्कआउट कौन सा है। जो सा वर्कआउट है उस पर पूरा माइंड का कनेक्शन करना है, जैसे कि माइंड मसल कनेक्शन, जिस तरह जैसे आपने गौरव ने जैसे कहा, ये बड़ी समझने की बात है। वो ये चीज़ है, सपोज करो आज मेरा बाइसेप का वर्कआउट है, मैंने उसको वार्म अप करना है पहले, और जब मैं डंबल लगाऊंगा मैं पूरा फोकस करूंगा इसको, ये मैंने पूरा माइंड कनेक्शन करना है। अक्सर लड़के कर रहे होते हैं, उनका ध्यान मोबाइल पे होता है, डंबल पकड़ा, कोई पता नहीं कहाँ पे एंगल है, बस जोर लगा रहे हैं। एट द एंड उनसे ये पूछता यार वो मसल हार्ड हो गया, मसल ग्रो नहीं कर रहा, क्या रीज़न है? रीज़न यही होती है, पहले तो उनका माइंड कनेक्शन नहीं है, दूसरा उनका एंगल नहीं सही। एंगल आपका उस वक्त सही होगा जब आपका माइंड कनेक्ट होगा मसल के साथ, ये रीज़न होती है। सही सर। अब लास्टली ये पूछेंगे कि इस एज में सर, आई थिंक 37 का हो गया माशाल्लाह। सर वैसे तो लोग छुपाते हैं लेकिन मैं नहीं छुपाता। तो सर अब क्या आगे आपके क्या गोल्स हैं? कोई इस तरह का है कि आप अपने किसी स्टूडेंट को ऐसे देखना चाहते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर टाइटल जीत के लाए, या कोई जिम के रिलेटेड कोई चेंज? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे कोचिंग प्रोफेशन, क्योंकि मैंने 2 जिम है और एक जिम मेरा स्टार्ट किए हुए कोई ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए हैं। इन 11 ईयर्स में माशाल्लाह मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बनाया भी है। उनको पंजाब कॉलेज में एडमिशन करवाया, यूसीबी में करवाया, रेलवे में करवाया, मिस्टर जूनियर लाहौर हुए, टाइटल भी जीते हैं। तो ये है कि इन फ्यूचर जो मैं अब जनरेशन न्यू देख रहा हूँ वो बहुत शॉर्टकट्स ढूंढ रही है। मुझे मैसेजेस भी आते हैं, मुझे जिम में आके लड़के मिलते हैं और कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं, उनको कुछ लोगों ने डाल दिए हुए हैं कि अगर आपने मुकाबला खेलना तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, अगर आप मुकाबला खेलना है आपको 15 लाख रुपए चाहिए। देखो, बॉडी बिल्डिंग इज़ पैशन। ये वही कर सकता है जिसके अंदर पैशन है, और जिसके अंदर पैशन होता है, जिस चीज़ का शौक होता है, वो पैसे की नहीं गिनता। कोई भी शौक ले लो, बॉडी बिल्डिंग के अलावा भी अगर आपको कार्ड्स, बर्ड्स, एनिमल्स का शौक है ना, जो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो या अपनी बॉडी बिल्डिंग पे लगा रहे हो, वो आप काउंट नहीं करते। जब आप उसे काउंट करना स्टार्ट कर लोगे ना, फिर आप स्ट्रेस में चल जाओगे, यार मैंने इतना पैसा लगा लिया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, इतना पैसा। और अगर आपने नहीं ऐसा सोचा, आपको दूसरा बंदा आपको कहेगा यार तूने इतना पैसा लगा लिया। ये नहीं, इस पैशन को आपने इस तरह लेके चलना है कि आपका टारगेट क्या है, पहले आप उसको प्लान करो। अगर आपकी बॉडी में फैट है उसको आपने कट करना है, लीन मसल जाना है, और फिर आपने मसल साइज करना है। जब आप प्लान करके चलोगे ना, फिर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग को बड़ा इजीली उसको ना कैच कर लोगे। अगर आप ये सोचोगे इसमें इतने पैसे लगेंगे, आप अपना पैशन पर पूरा नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन लास्ट ये था कि जो प्रोफेशनल कोचिंग है, ये हर कोई जो फिटनेस यानी जो जिम में आता है या इस फील्ड में आता है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, या कोई एक सर्टन लेवल पे आके उसके बाद उसे ज़रूरत है कि अब जो है उसे एक प्रोफेशनल जो कोच हैं वो पुश करें आगे? नहीं, प्रोफेशनल अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको कोचिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं भी इस कंडीशन में अगर मैं चाहूँ ना कि मैंने कंपटीशन खेलना है, तो मैं अपने टीचर के पास जाके ट्रेनिंग लूँगा दोबारा। उसकी रीज़न है कि उन्होंने मुझे मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे एक्सरसाइज और डाइट और सारा कुछ बनाना है। इसमें सेटिस्फेक्शन बहुत है बॉडी बिल्डिंग में, स्पेशली प्रोफेशनल। और इसमें आपको देखना चाहिए कि जिस कोच से आप ट्रेनिंग ले रहे हो या उस्ताद से ले रहे हो, उसका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में कितना एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये दोबारा बोलते हैं। हाँ, आपने वो कोच देखना अपना कि इस फील्ड में उसका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में एक्सपीरियंस कितना है, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि इसने कितने लड़कों को तैयार किया है, और जो तैयार किए है उनका प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में क्या पोजीशन है। इस लिहाज से प्रोफेशनल कोचिंग बहुत ज़रूरी है। और दूसरा,
प्रोफेशनल कोचिंग के लिए अगर जैसे कि आप न्यू कमर हो, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग का क्राइटेरिया क्या है। अब मुझे पता है कि फ़र्स्ट स्टेप क्या है। आप अभी अपने माइंड में यही लेके आओगे कि यार मैं सर जीत पाऊंगा कि नहीं जीत पाऊंगा, मैं इसी आप माइंड में कंपटीशन भी पार्टिसिपेट ना कर पाओ। मैंने आपको पुश करना है कि यार क्या हो गया, फर्स्ट कंपटीशन नहीं जीता हुए, सेकंड आओगे, थर्ड आओगे। जो सेकंड या थर्ड आओगे स्टेज पे देखोगे क्या रीज़न होगी, अपने आप को वीडियोज़ या मैं आपको देख रहा हूँ कि आप में ये वीक पॉइंट थे, इसकी वजह से आप सेकंड और थर्ड आए। देन नेक्स्ट ईयर हम वो अपने वीक पॉइंट कवर करके जाएंगे और इंशाल्लाह हम विन करेंगे। यही चीज़ मैंने अपने उस्ताद से सीखी है और यही मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो बॉडी बिल्डिंग को एज अ प्रोफेशनल लेते हैं। तो इसलिए प्रोफेशनल कोचिंग बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट बात मैं ऐड कर दूं कि जैसे सर ने कहा वो चीज़ें तो ऑब्वियसली हैं। सेकेंडली आई थिंक कि जितना भी आप खुद ट्रेनिंग कर रहे होते हो ना, आपका अपना माइंड या अपना नॉलेज होता है। जब आप कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जैसे सर का है, इनका 18 years एक्सपीरियंस है। आई थिंक मोर देन दैट है क्योंकि 2002 में है, लेकिन अगर स्टार्टिंग के 2 साल सर निकाल भी दें तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के 18 साल वो और आपका अपना माइंड, तो एक बॉडी पे 2 माइंड अप्लाई हो जाएंगे। तो सर फिर अब ये भी बता दें कि ये जर्नी हमने लेके जानी है तो ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, मुझे कहाँ तक लेकर जाएंगे। अगर आपकी बॉडी के लिए ऐसे मैं आपको कुछ बताऊं तो अभी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आपके वीक पॉइंट्स हैं कुछ, वो इंशाल्लाह हम कमिंग डेज में रिकवर करेंगे और फिर जैसा कि हमने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह कमिंग आफ्टर 2 months हम फुल लीन मसल साइज करेंगे। उसमें हमारी बॉडी के मसल के ऊपर जो फैट है उसको बर्न करेंगे, फिर हमारी बॉडी में जो लीन मसल रह जाएगा उसको हम लेके चलेंगे। फिर आपको मैं डाइट बताऊंगा, 1 वीक हमने ये डाइट लिया, इसमें आपकी बॉडी में क्या चेंज है। आपको अपनी बॉडी का खुद डॉक्टर बनना पड़ता है। आपको समझना है कि ये डाइट मैंने ली थी तो मैंने वर्कआउट किया था, अच्छा पंप आया था। रेस्ट डे वाले दिन मैंने इस टाइम पे मैंने ये डाइट ली थी तो मेरी बॉडी में पंपिंग थी, सॉरनेस थी। नेक्स्ट वीक मैंने ये डाइट ली थी, तो ये आपने खुद समझना है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा डाइट। इस तरह मैं भी आपकी बॉडी को स्टडी करता जाऊंगा। अगर व्यूवर्स और लेग्स का ज़्यादा शौक हो मेरी तरह तो फिर एक आधी एम्बुलेंस बाहर और 2-3 दोस्त साथ लेके आ रहे हैं इस वर्कआउट के लिए। सर थैंक यू सो मच, इंटरव्यू आपने दिया। मोस्टली नहीं देते क्योंकि मुझे पता था थोड़ा सा नॉलेज है, सर को तो ज़्यादा है। ये मैं एक और वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगा जो सर की यूट्यूब जर्नी है, उसमें इनको क्या हार्डशिप्स आई हैं और कैसे कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये होता है ना सर के किसी के पास थोड़ा सा नॉलेज है, आसमान पे सर वो पहुंच जाता है। बस नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं अपने चैनल की बताऊंगा कि मैंने किस तरह से चैनल स्टार्ट किया। आप देखो इंटरनेशनली लोग चैनल्स बना रहे हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में शाय है यार, इन शाय को खत्म करो। सर ये साउथ इंडिया नेबर देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये सारी अपने माइंड से खेलना है। मैं बड़ा शाय था, मेरे से नहीं बोला जाता कैमरे के आगे। मैं बताऊंगा उस वीडियो में, उस वीडियो को इंतजार कीजिएगा कि मैंने अपनी शाइनेस कैसे ख़त्म की और मैंने किस तरह से प्लान किया कि पहला मैंने इंटरव्यू किया यशा भट्ट साहब का। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा उनका मैंने इंटरव्यू किया कैसे किया और क्या प्लान किया मैंने। और व्यूअर्स सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।